हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के मार्च 2022 के बारे में। इससे पहले हमने जनवरी 2022 और फरवरी 2022 को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। आप लोगों की डिमांड रही कि आगे इसी तरह से कंटिन्यू करा जाए, तो बिल्कुल हम आपको सितंबर तक कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च को कंप्लीट करने वाले, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार अगर आप आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने बाकी के 2 मंथ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों मंथ की वीडियो इंक्लूड कर दी है, लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न 1 मार्च से। 1 मार्च 2022 को पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच चुके हैं? तो डेनियल मेदवेदेव यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया? रूस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपका चेन्नई में शुरू की गई है, चेन्नई में। क्लियर। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाते हैं, इसे याद रखना है। 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो यूएसए अरबपतियों के मामले में शीर्ष स्थान पर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरत महोत्सव। हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर, ये याद रखना है। हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर। और इससे पहले हमने देखा था कंचोथ महोत्सव। कंचोथ महोत्सव भी इसी में होता है, जम्मू कश्मीर में। सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर है फिनलैंड। किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न क्या है कि कलियाटम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका केरल हो जाएगा, केरल। ठीक है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने किसे हरा करके पटना पायरेट्स को हरा करके ये खिताब जीता है। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये है कि 6 मार्च 2022 को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया? तो ये आपका यूएई। पाकिस्तान पहले से ही है इसमें, तो ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ यूएई हाल ही में। ठीक है, मार्च 2022 में। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट सवाल बनता है कि भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो ये आपका शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का मतलब न्यू जनरेशन होता है, का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है? पूरा हुआ ये पुडुचेरी में हुआ है। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को स्टार्ट किया? तो सिक्किम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिक्किम याद रखेंगे। उसके बाद अगला सवाल क्या? सिक्किम में यानी कि आपको अम्मा और वहीनी याद रखना है। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तेलंगाना। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में शीर्ष स्थान पर तेलंगाना। भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स डायरेक्ट पूछा जाता है किसका है? तो भारत और श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास है सिलिनेक्स। कहाँ हुआ? तो ये 9वां संस्करण था, 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में। क्लियर। सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा किल्पर अभियान अंतरिक्ष यान, ठीक है, यूरोपा किल्पर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? तो ये आपका नासा होगा, यूरोपा। अच्छा, यूरोपा किसका उपग्रह है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यूरोपा जो है वो किस ग्रह का उपग्रह माना जाता है? आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला सवाल क्या है? 7 मार्च 2022 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किससे सम्मानित थे? बांसुरी वादक से। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो उस्ताद अमजद अली खान, ये सरोद वादक हैं। ध्यान दीजिएगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसे मिला है? उस्ताद अमजद अली खान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बार्सिलोना में हुआ है, ये याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को, जबकि इससे पहले हमने देखा था राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 13 फरवरी। नेक्स्ट वन क्या है कि नान मधुल वन, ठीक है, नान मधुल वन जो योजना ये स्टार्ट किया कहाँ पर? तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया, तमिलनाडु में। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो ये हैदराबाद में स्थापित करेगा। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। डोनेट अ पेंशन पहल को शुरू किया किसने? श्रम मंत्रालय ने शुरू किया, इसे याद रहेगा, श्रम मंत्रालय ने शुरू किया।
उसके बाद अगला सवाल क्या बनता है, नेक्स्ट वन है कि सूचना अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिला है। ध्यान दीजिएगा, यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिला है रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन को। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को स्टार्ट किया। मातृशक्ति उद्यमिता योजना को स्टार्ट किया हरियाणा की सरकार ने। सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी श्यान मुद्रा की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपका बोध गया में किया जा रहा है, बोध गया में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना स्टार्ट किया है। कौशल्या मातृत्व योजना आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया गया ईरान में। सफल परीक्षण ईरान में किया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, जनवरी और फरवरी दोनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया। सेम टू सेम यही पीडीएफ, कलरफुल पीडीएफ आपको मिलेगा, यानी कि जो आपको याद करना है वही आप वहाँ पे पीडीएफ में देख करके याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अच्छे तरीके से पढ़िए और वीडियो को शेयर किया करें। यार आप लोगों से एक छोटा सा उम्मीद ही रखते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और आप लोगों से क्या हम उम्मीद रख सकते हैं, यही कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इतना आप लोग कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि FLO, यानी कि FLO का मतलब देखिए क्या है, फ्लो कह सकते हैं, फ्लो औद्योगिक पार्क। तो इसका मतलब होता है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फ्लो कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपका तेलंगाना में किया जा रहा है, तेलंगाना में। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन सा बना है। सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बन चुका है अमेरिका। पाल दधवान, ठीक है, पाल दधवाव है, पाल दधवाव जो नरसंहार हुआ था, इसके 100 साल पूरे हो गए। किस राज्य में हुआ था ये, गुजरात में हुआ था। पाल दधवाव नरसंहार गुजरात में हुआ था, जिसके 100 साल पूरे हो गए। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। पहला स्थान हासिल किया उड़ीसा, बिल्कुल सही होगा, उड़ीसा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 10 मार्च 2022 को किस राज्य की सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अगला सवाल क्या है कि किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को किसने स्टार्ट किया, तो ये कर्नाटक ने शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार स्टार्ट किया। सुषमा स्वराज पुरस्कार को स्टार्ट किया किसने, तो हरियाणा की सरकार ने। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, तो ये आपका हरियाणा करेक्ट होगा। उसके बाद स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है, आंध्र प्रदेश को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में 2021 में किसे मिला है, तो आंध्र प्रदेश को। किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, तो ये आपका स्थापित किया है IIT रुड़की में। और इससे पहले हमने देखा था परम प्रवेगा का मतलब जो कि आपका ये सुपर कंप्यूटर था IISc, यानी कि ये बेंगलुरु में जो है इसमें स्थापित किया गया था, इसे याद रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या बनता है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि जारी सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा, तो करेक्ट हो जाएगा जो कि बिहार। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया जा रहा है, तो ये जो कि थापर नगर झारखंड में, वहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, थापर नगर झारखंड से। अगला सवाल, चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया जस्टिस A.K. सिकरी को। जस्टिस A.K. सिकरी को। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से, ये ध्यान रखिएगा, किस मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बन गया है, तो ये आपका चेन्नई सुपर किंग। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से, यानी कि किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स बहुत ही फेमस थे, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा भी जाता है कि टाइगर वुड्स का संबंध किससे है, तो ये गोल्फ से। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि महिलाओं के लिए समर्थ नाम की विशेष उद्यमिता का संवर्धन अभियान को किसने शुरू किया, MSME मंत्रालय ने। MSME मंत्रालय ने। नेक्स्ट वन है कि किसने जो कि हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को शुरू किया, हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को शुरू किया HDFC म्यूचुअल फंड ने। HDFC म्यूचुअल फंड ने। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया, तो बाल बजट को सबसे पहली बार यहाँ पे पेश किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि 14 मार्च 2022 को किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास जो कि टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो ये गीतांजलि श्री। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम VVI है।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है, और जिनको हम कह सकते हैं किस कृति के लिए? इनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए। नेक्स्ट वन है कि चर्चा में रहा पंडितथन मंदिर है। पंडितथन मंदिर कहाँ स्थित है? पंडितथन मंदिर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल क्या है? 15 मार्च 2022 को बाफ्टा जो अवार्ड्स हैं 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन गया? सिप्री के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया? भारत बन चुका है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16 मार्च। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2022 को देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बनेगा? वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में बनेगा। ठीक है, गुरुग्राम में। ग्रेनेडियम भी स्टार्ट किया गया आपका गुरुग्राम में ही। रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया किसे? किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया? स्टीव मैकविन को। स्टीव मैकविन को। इंस्टाग्राम की जगह यानी किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया? नाम से ही क्लियर हो रहा है, रॉस यानी कि रूस, तो ये याद रखना। यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया? यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया मंजीत मान को। मंजीत मान को। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया? किस देश में? ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया मेडागास्कर। ठीक है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड से संबंध रखते हैं, ये याद रखना। जीडी विड़ला पुरस्कार किसने जीता? जीडी विड़ला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो ये नारायण प्रधान को नामित किया गया, नारायण प्रधान को। उसके बाद अगला सवाल, 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी आयुध निर्माण दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में हुआ है, तिरुवनंतपुरम में। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 22 से 27 लॉन्च किया? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये तेलंगाना बना है, तेलंगाना। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल जो कि बार बार पूछा जाता है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, यानी इस वर्ष जो है वो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये हमेशा यहीं पे लगता है, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? फिनलैंड। लगातार 5वीं बार टॉप पे रहा। इंडिया की रैंकिंग 146 देशों में 136वां रैंक है। जो कि अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो ये असम होगा। 20 मार्च 2022 को यानी कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च 2022 को, यानी कि 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एक्सिस बैंक को। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? एक्सिस बैंक को। गंगा से किस नदी तक जाने वाली MV रामप्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र होगा, ब्रह्मपुत्र। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? तो या फिर इसको वानिकी दिवस भी कहा जाता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। अगला सवाल क्या है? 21 मार्च 2022 को नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो ये नॉर्वे में शुरू हुआ है, नॉर्वे में। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी क्या है और नॉर्वे की मुद्रा क्या है? दोनों चीज़ों को कमेंट करके बताएंगे। 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड से एसएस अवार्ड से किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया? तो नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, नीरज चोपड़ा को। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT खड़गपुर। नेवा कार्यक्रम को किसने लागू किया? ये आपका नागालैंड। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाए नागालैंड। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को, ध्यान दीजिएगा, सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? घुमाकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में मालदीव ने किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया है? तो सुरेश रैना, ये याद रखना है। पुतुल उत्सव का संबंध नई दिल्ली से होगा। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने, तो ये याद रखना है। उसके बाद है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितेई 2022 शुरू हुआ? तो ये आपका सेशेल्स होता है, भारत और सेशेल्स के बीच लिमिटेई। ठीक है, और पाक जलद मरुमध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया राय। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 के पहले अफ्रीकी कौन बने, यानी पहले अफ्रीकी विजेता कौन बने? तो फ्रांसिस कैरे। उसके बाद है
ढोल उत्सव, ठीक है, ढोल है, ढोल उत्सव, ये पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। नेक्स्ट वन है कि इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है, यानी कि पहला इंडियन सुपर लीग खिताब किसने जीता, हैदराबाद FC विजेता केरला ब्लास्टर्स। 23 मार्च को यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि किन दो देशों की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज दस्तलीग, दस्तलीग जो होता है वो होता है भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है दस्तलीग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस राज्य के तरसिंग पेट्टई नागा स्वर्ण को GI टैग मिला है, तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। AI यानी जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं AI एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा बना है, तो दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बना है। नेक्स्ट वन है कि टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास लिया है, वो किस देश की हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, डेनिस पार्नेल को सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में एबेल पुरस्कार को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रह की खोज की है, तो 45 नए ग्रहों की खोज की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 24 मार्च 2022 को कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपका केरल बना है, पहला राज्य केरल, ठीक है, पहला राज्य केरल। उसके बाद अगला सवाल देखिए कि सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 220, 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर किसे दिया गया, बायजूस को दिया गया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात जो कि टॉप पे रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या कह रहा है कि सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो मारियो मॉर्सेल को मिला है। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया, स्मृति ईरानी ने किया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर कहा कौन रहा, सिक्किम। और शुद्ध आय के हमने देखा था जो कि तेलंगाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है, इगा स्विटेक। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, रितु खंडूरी, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बनता है 28 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना की किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, तो IS बलसुरा। स्विस ओपन 2022 यानी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता, PV सिंधु ने। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो सीमा रेखा को मिला है। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो ये सीमा रेखा को मिला है। नेक्स्ट वन की किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया, दीपिका पादुकोण को। चलिए अब मार्च का जो कि आखिरी सवाल ये है कि 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ मनाया गया, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 31 मार्च 2022 को ही BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो मीराबाई चानू को मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। ये PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। बाकी 2 महीने के अगर आपने नहीं देखा जनवरी और फरवरी, तो आप जा करके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों महीने की। तो बस हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।